देखिए, दिस इज द वीडियो दैट जस्ट माइट सेट यू फ्री। यस, ऐसी ही वीडियो मैं चाहता था कि काश मुझे, ठीक है, ये बहुत पहले पता चल जाता। एज अ रिजल्ट, माई प्रिपरेशन एज वेल एज द फेट ऑफ द आउटकम माइट हैव चेंज्ड। ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस उन्होंने प्रीलिम्स दिया है, राइट, एंड दे आर टू एन एक्सटेंट अपसेट। एंड बहुत सारे देखिए मेरे पास इस टाइप के मैसेज आ रहे हैं कि सर आई एम नॉट एबल टू गैदर द करेज, है ना, मेरे अंदर फिर से उठने की हिम्मत नहीं हो रही है, एंड दे डू वांट टू प्रिपेयर, है ना। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आप इस वीडियो को सुन लेंगे, आई अश्योर यू, ठीक है, ये वीडियो, ठीक है, विल सेट यू फ्री। ठीक है, बिल्कुल तुम्हें ना परमानेंट, याद है वो, ठीक है, बूस्टर लग जाएगा। ठीक है, हाँ ना, ध्यान से समझना। देखो क्या है ना, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि ये एक आप पर्सन हो यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, राइट, एंड लेट्स कॉल यू अनुराग। ठीक है, कि यार लेट्स से अनु इज हियर। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज यू आर अनु, लेट्स कॉल यू ए। चलो, तो ए पर्सन वांट्स टू, ठीक है, गेट एंड बिकम एन आईएएस, राइट, आप सब यहाँ पे बनना चाहते हो। ठीक है, देखो क्या है ना, आप सब, अ लॉट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, यहाँ पे ना माइंड सेट आपका क्या है, ठीक है, और वो होता भी है। ठीक है, स्पेशली ना जो जो आप ऐसे कह सकते हो, एक पर्सन जिसने ज़्यादा आगे तक की स्टेजेस नहीं देखी होती है, ठीक है, राइट, तो उसको एग्जाम कैसे दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, उसको एग्जाम बस एक स्टेज वन दैट इज प्रीलिम्स दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, राइट, जबकि, ठीक है, राइट, देयर इज ऑल्सो अ स्टेज, ठीक है, टू, एज वेल एज अ स्टेज थ्री। आप एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, मैं पूरा यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, राइट, एंड आप खुद मानोगे इस चीज को, राइट, और इसमें पूरा आपके लिए एक एग्जिट भी है। ठीक है, जब अन्नू या मिस्टर ए या अनुराग या जो भी कह दो, ठीक है, राइट, ठीक है, आपका तीनों स्टेज एक बार में क्लियर करेगा, याद रखना, तब, और वो भी अंडर 70 रैंक लेके आएगा, तभी आईएएस बनेगा। मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल भाई। ठीक है, राइट, बट क्या हो गया है ना, ठीक है, ये मार्केट ऐसा बना दिया गया है कि यार P1 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज बना दी जाती है, एंड इफ इट इज लाइक, ठीक है, यही सबसे बड़ा हर्डल है। ठीक है, इसके बाद तो जैसे कि माउंटेन है ही नहीं, इसके बाद तो सर प्रीलिम्स की ही दुनिया है। ठीक है, आप समझो। ठीक है, इसके बाद तो जैसे फ्लैट लैंड है, बिल्कुल गाड़ी धूम वाली मैं भगा दूंगा। ठीक है ना। आप एक चीज को ना पहले समझो, देखो, हर स्टेज की मैं आपको एक बात बता देता हूं, एवरी स्टेज हैज अ यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम, और मैं पूरी प्रूफ भी देने वाला हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग देखिए सोचते हैं कि हमने प्री निकाल लिया, ठीक है, मेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। भाई आप ये देखो, एक दिस इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, ठीक है, राइट, अब आप ध्यान से देखो, यूपीएससी ने इसको 507 नंबर दिया है, जबकि कट ऑफ वाज आई थिंक 730 समथिंग दैट ईयर, यानी ऑलमोस्ट मैथमेटिकली के लिए हम ले गए थे 500 और 230 मार्क्स कम है मेंस की जनरल कैटेगरी के। राइट, अब आप बोल दोगे सर ये जनरल कैटेगरी का नहीं है भाई, कास्ट इज पांडे, पांडे यार जनरल पंडित होते आए ना। ठीक है, तो द पॉइंट इज दैट यूपीएससी, अब ये बंदा एक सेकेंड लेयर के ट्रैप विच इज, ठीक है, जो स्टेज नंबर 2 है, ठीक है, ये इसमें फंसा हुआ है ना, he is or she is trapped in stage 2 and this has some unique problems जो कि मेंस की है ना। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो मेंस में नंबर ले भी आते हैं, या 10 15 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर ऊपर ले आते हैं, बट अ लॉट ऑफ टाइम यू विल सी इंटरव्यू में फंस जाते हैं। राइट, अ स्टूडेंट ऑफ माइंड, अभी उसकी, ठीक है, राइट, 2 साल से वो लगातार वो बंदी लगी है सौम्या, मैं नाम आपको बताता हूँ, इस बार उसका नाम फिर से प्रिंट करूंगा, यार मैं 2 साल से बोल रहा हूँ सौम्या सौम्या। भाई दोनों बार इंटरव्यू में उसको 150 नंबर मिल रहा है, दोनों बार उसे 150 नंबर मिल रहा है, 2 बार से लगातार उसके 150 160 नंबर आ रहे हैं इंटरव्यू में। ठीक है, और मेंस ने कंफर्टेबली क्लियर कर रही है। इस साल उसका अपनी, ठीक है, जस्ट एक नंबर से मेरे पे हो गया। अभी आने वाली है आपकी वाली जो लिस्ट आएगी, आई थिंक नवंबर दिसंबर में आती है, जो आपकी एक्सटेंडेड लिस्ट आती है, उसमें उसकी रैंक 1 आएगी, देखना, तब मैं दोबारा उसका नाम छापूंगा यहाँ पे। ठीक है, राइट, तो आप ना दोस्त क्या हो ना, अभी हम लोग क्या है ना, हम लोग इस मझधार में फंसे हुए हैं, और जब हम ना किसी एक आंधी में फंसे होते हैं, तो क्या होता है ना, इमेजिन दिस, आप इस समय एक आंधी में फंसे हो। ठीक है, तो एक बंदा यहां से आपको थर्ड पर्सपेक्टिव जो देता है, ठीक है, वो आपको दोनों तरफ दे सकता है। ठीक है, कि भाई इस बंदे को ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, और ये बाहर निकल जाएगा। बट आप अभी यहीं पे फंसे हुए, तो आपको लग रहा है कि दुनिया इसी के अराउंड घूम रही है ना, आपको लग रहा है कि दुनिया इसी के अराउंड हो रही है। ठीक है, बट दोस्त,
आप जब कभी स्टेज 2 की ओर बढ़ोगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता आप स्टेज 2 की प्रॉब्लम्स को क्या आपके लिए फेस नहीं होगी क्या? जब आप स्टेज 3 तक बढ़े ही नहीं, आपको क्या पता कि ठीक है स्टेज 3 में आपके लिए प्रॉब्लम्स वो फेस होंगी या नहीं? हाँ, है ना? ठीक है। सो द पॉइंट इज एवरी स्टेज में इलिमिनेशन है। ठीक है, अगर आप P3 में भी बाहर हो रहे हो, देयर लॉट ऑफ पीपल P3 इंटरव्यू में बाहर होते हैं, नेक्स्ट टाइम प्री फेल। हाँ ना? यस, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स IPS IRS प्री फेल, CSAT बाहर। ठीक है, राइट। तो आप इस P1 में भी क्या 2 स्टेज है, GS1 एज वेल एज CSAT। तो हर स्टेज ऑफ दिस एग्जाम ना दोस्त, ठीक है, या मेरे भाई या मेरी बहन जो भी मेरा सुन रहा है, एक आपको एक डिफरेंट यू चाहता है, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी की बात करता है, एंड एक ही साल में वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज होनी चाहिए। तो अगर आप P1 फेल कर रहे हो, आप समझो ठीक है सर P1 पे इस साल मेरी P1 के लिए पर्सनैलिटी सही नहीं थी, आई गॉट फेल्ड, बट इफ आई एम प्रिपेयरिंग आई शुड मूव अहेड एंड डेवलप पर्सनैलिटी फॉर P2। है ना? P2 के लिए मैं रेडी रख लेता हूं बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी। आपने स्टेज 2 के लिए जो पर्सनैलिटी जो चैलेंजेस है उसको फेस करे जब आप आगे बढ़े। तो इस साल आपका P1 या लेट से इंटरव्यू ये स्टेज 1 में बाहर हो गए, बट स्टेज 2 के लिए अब आप रेडी हो। ठीक है, क्योंकि आपने वो चैलेंज फेस कर लिए हैं, है ना? ठीक है, सेम चीज विथ रिगार्ड्स टू चैलेंज फॉर स्टेज 3। ठीक है, यही इस एग्जाम का मूल मंत्र है। ठीक है, राइट। अब बात ये आती है कि सर अगर मैं यहाँ पे स्टेज 1 पे, ठीक है, राइट, आज ठीक है मैं फेल कर गया, मुझे क्या करना चाहिए? यू शुड आस्क योरसेल्फ 2 क्वेश्चंस। क्या मैं स्टेज 2 के लिए तैयार हूं? ठीक है, एंड अगर द आंसर इज नो, तो मैं इस एग्जाम के लिए तैयार हुई नहीं, क्योंकि मैं IAS कभी भी नहीं बनने वाला, फॉर द सिंपल रीजन मैं स्टेज 2 के लिए तैयार नहीं था, मैं स्टेज 3 के लिए तैयार नहीं था। बट अगर मैं आज स्टेज 1 में फेल हो रहा हूं, आई शुड आस्क कि मैं स्टेज 2 प्रिपेयर कर लेता हूं, क्योंकि कल मैं दूंगा एग्जाम एंड आगे बढ़ता हूं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज, और मैं क्या है फिर प्रीलिम्स देता हूं। व्हाट इफ नेक्स्ट ईयर सुमित सर सेम सिचुएशन नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, आप फिर से स्टेज 1 फेल करते हो। देयर आर मेनी पीपल हु फेल प्रीलिम्स ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स बिफोर दे क्रैकिंग। अब यहां से क्या मुझे सर दोबारा स्टेज 2 पे लिए बढ़ना चाहिए? नहीं, नाउ यू आर फ्री इन द सेंस आपने स्टेज 2 के चैलेंजेस फेस कर लिए। अब आप तुरंत डू समथिंग एल्स विच इज कॉल्ड एज द प्लान बी, आप एक्टिवेट कर लो। ठीक, एंड कम बैक अगेन, क्योंकि ये स्टेज में टाइम लगता है, 3-3, 4-4 महीने की स्टेज होती है। ठीक है ना? लेट्स से इन जनवरी आप दोबारा एक्टिवेट हो गए, जनवरी फरवरी में सब प्रीलिम्स के लिए मैं फिर से स्टेज 1 के फेस करता हूं। जिस साल आपने ये क्रैक किया, यू आर रेडी फॉर स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 3 एंड बूम आप बन गए। मूल मंत्र ये है। अनफॉर्चुनेटली आप इसी की ही सक्सेस एंड फेलियर के लेके, ठीक है, आप बहुत ज्यादा ना इमोशनल बन चुके हो। ठीक है, एंड आप वही पर्सन हो जो इस पर्टिकुलर ट्रैप में बस फंसा हुआ है, और ठीक है वो थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव नहीं देखना चाह रहा है, विच इज कॉल्ड एज द बर्ड्स आई व्यू आप कह सकते हो। ठीक है, या एक थर्ड पार्टी है जो बाहर बंदा है वो है। ठीक है, आप समझो, क्योंकि एग्जाम की रियलिटी यही है। एग्जाम अन्नू के लिए एक ही साल में उसे ये भी स्टेज 1 निकालनी है, स्टेज 2 निकालनी है, स्टेज 3। CA में ऐसा नहीं होता। CA में लेट से आपका एक पेपर X1 में कम नंबर आए और X2 में पास हो गया, तो आपको अगले साल X2 का एग्जाम नहीं देना, सिर्फ X1 में देके हो जाता है ना? ठीक है, इसमें ये चीज नहीं होती है। यहां आपको तीनों पेपर में करना है। ठीक है, तीनों पेपर में बहुत बार ये देखा गया है, ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, एक सब्जेक्ट में X1 आए, उस साल X1 में बहुत अच्छे नंबर आए, अगले साल X2 में कम आवे, ठीक है, X1 में कम आवे। ठीक है, तो आप ये चीज समझो, इस एग्जाम में फ्रीडम किसको मिलती है? ठीक है, अगर मैं एक लाइन में बोलूं, इस एग्जाम में फ्रीडम उसको मिलती है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज रिजल्ट एक बार पूरी साइकिल को ऑनेस्टली एंड डिलीजेंटली कवर करता है विद फुल हार्ट एंड सोल, विदाउट थिंकिंग ऑफ रिजल्ट, एंड चाहे वो किसी भी स्टेज में बाहर हो जाए। अगर वो बंदा X1 में बाहर हो गया कोई बात नहीं, वो X2 की ओर बढ़ेगा स्टेज 2 में। ठीक है, राइट। अगर वो बंदा स्टेज 1 क्वालिफाई कर गया स्टेज 2 की ओर, तो वैसे ही बढ़ रहा है, स्टेज 2 प्रिपेयर करेगा उसके बाद। ठीक है, राइट। अगर वो यहाँ फेल होता है, नहीं, ही विल प्रिपेयर फॉर स्टेज 3, बट उसके लिए स्टेज 3 क्या हो जाएगी? स्टेज 2 ही दोबारा की, चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ फेल हुआ, और कवर करके और आगे बढ़ जाता है, कल कोई उसे चांस मिलेगा। That is how the entire exam has to be cracked in one go, right? और यही देखो जो so called as luck है,
ठीक है। लक इज नॉट बिकॉज प्री फेल कर गया वो हो गया, लक इज बिकॉज यहाँ पे जो जो सर्किट है, यहाँ पे एग्जाम का सर्किट देखो, जैसे ही आप आते हो एक सर्किट आपको तुरंत मिलता है, ठीक है राइट, कि भैया यहाँ पे आपको एक 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 ये जो पहली फर्स्ट जो आपका स्टेज मिला है, यहाँ 2 आपके सर्किट लगे हुए, एक आपका GS1 का सर्किट लगा हुआ है, एक CSAT का लगा हुआ है ना। देन उसके बाद आप आगे जाते हो, फिर आपके बाद एक M1 का सर्किट है, M1 में भी 9 सर्किट्स लगे हुए हैं, 9 सर्किट्स है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है, O1, O2 हिंदी, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी आपके 7 to 8 सर्किट्स आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, है ना, ठीक है, ये लगे हुए हैं। देन आप ये सबको जब अच्छा सा स्टोर करोगे, देन यू विल फेसिंग अनदर इंटरव्यू का सर्किट। तो अब आप बताओ कितने पिट होल्स हैं यहां पे, मुझे बताओ, 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एंड देन इफ यू आर रेडी, देन अंडर 70 आ गए तो भी है, राइट। व्हाट इफ यहां पे आगे आपकी सपोज को 300 रैंक आ गई और अगले साल प्री फेल हो गए, खत्म खत्म, है ना। जो बंदा इस एग्जाम को ऐसे देखने लग जाता है, वो बंदा आज नहीं कल क्लियर कर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आज मेरा सर्किट 1 नहीं जला, बट मुझे सर्किट 2 की भी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि कल वो सर्किट 1 जलेगा, C2 बल्ब 2 नहीं जलेगा, कल को मेरा, ठीक है, GS1 जल जाएगा तो GS2 नहीं जलेगा, ठीक है राइट, GS2 जल जाएगा, GS3 नहीं जलेगा, GS4 नहीं जलेगा बल्ब, या GS4 जल गया तो O1 नहीं जलेगा, O2 नहीं जलेगा, SA नहीं जलेगा आपका, है ना। बहुत बच्चे खुश हो जाते हैं, राइट, मुझसे बहुत बार मेन से बोलते हैं सर इससे तो 120 है मेरे भाई लॉक नहीं हुआ है 120 का स्कोर, है ना। नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे 0 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है राइट, यहां लॉक नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी मेरा भाई बहन देख रही है, जस्ट भी हो, इस साइकिल को बिल्कुल ऑनेस्टली डिलीजेंटली आगे बढ़ो और पूरा कवर करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर बी द रिजल्ट, जो रिजल्ट आए आप आगे बढ़ो, एक बार पूरी साइकिल को कवर करो एंड देन, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जस्ट टेक एन एग्जिट एंड अगेन कम बैक, ठीक है, इन जनवरी, बिकॉज यू हैव फेस्ड ऑल द अदर लेवल्स एंड इट्स डिफिकल्टीज। दिस इज वॉट इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर पेपर, ठीक है राइट। एंड जिसको भी आगे तैयारी करनी है, दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड, ठीक है। कंप्लीट द एंटायर साइकिल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंप्लीट द एंटायर साइकिल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंप्लीट द एंटायर साइकिल विदाउट एनी, यू कैन से, ठीक है, वंडरिंग ऑफ अ रिवॉर्ड इफ यू आर फेलिंग एट एनी स्टेज। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज निष्काम कर्म, ठीक है। ट्रस्ट मी, तुम्हारे बहुत कीमती वैल्यूबल ईयर्स बच जाएंगे, ठीक है राइट, वैल्यूबल ईयर्स, क्योंकि आप अगर एक बार में नहीं हुआ, ठीक है, तो आप क्या है, सेकेंड टाइम में आप जाओगे, ठीक है, एंड सेकेंड टाइम में क्या होगा, आप दोबारा प्रिपेयर कर सकते हो फॉर एनीथिंग एल्स, 2-3 साल किसी और को देके वापस आ सकते हो। एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो इन्होंने किया है, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।